भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि दूसरी वेव जो है वो आ चुकी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीरण पांडा, जो कि आईसीएमआर की कम्युनिकेबल डिसीज़ और एपिडेमियोलॉजी के हेड हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, भारत में एक दोबारा ऐसा वक्त आया है जब कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, मामले काफ़ी आ रहे हैं। ये इसके पीछे कारण क्या है? क्या म्यूटेशंस हैं, न्यू वेरिएंट्स हैं, या क्या इसके पीछे कारण आप देखते हैं? ये जो दूसरी बार हमें देखने को मिलता है कि आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, इसका पीछे कारण एक नहीं है, दो तीन कारण हैं। एक बात यह है कि फर्स्ट वेव जो इधर आया था और उसके बाद वो नीचे चले गई, और उसी समय हमारा ये सोच आ गया शायद कि एपिडेमिक ख़त्म हो चुके हैं, तो थोड़ा जो सावधानी हमें बरतना चाहिए उसमें हम ढिलाई दे दिए। तो वो एक कारण है, क्योंकि हमें देखने को मिला कि पॉलिटिकल कारण हो, ये उसमें रैली, मास गैदरिंग, या रिलीजियस इवेंट्स हो उसमें भी मास गैदरिंग, या सोशल इवेंट्स हो, तो हम लोग एक माहौल बनाते हैं जिसमें वायरस को हम बुला लेते हैं, तो वायरस फैलेगा, संक्रमण फैलेगी। क्योंकि देखिए, जो मास गैदरिंग, उसमें कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है ये तो पता नहीं चलेगा, तो दी वायरस विल स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। तो ये हो गया एक सोशल वातावरण कहिए, पर्यावरण कहिए, माहौल कहिए, जो भी आप कहिए, वो एक स्थिति पैदा हुआ। सेकेंडली, म्यूटेंट्स, हाँ, सम ऑफ द म्यूटेंट्स आर एबल टू गेट ट्रांसमिटेड वेरी क्विकली, लेकिन आप देख लीजिए कुछ कुछ पॉकेट्स में एक जो भी म्यूटेंट होता क्या है, वायरस में थोड़ा बहुत बदल आया, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, और वो बदल जब छोटे बदलाव एक दिखा जाता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, और ज़्यादा बदलाव होते हुए हम उसको कहते हैं शिफ्ट। लेकिन वो जो बदलाव आते हैं उसमें वायरस ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से फैल सकते हैं, तो दैट बिकम्स मोर ट्रांसमिसिबल बट नॉट नेसेसरीली मोर विरुलेंट और मोर डेंजरस। तो आतंक फैलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, म्यूटेशंस होते हैं, ये हमें पता है। वायरसेस जब आंकड़ा बढ़ाते हैं खुद का, तो म्यूटेशंस थोड़ा बहुत होते हैं और वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट भी हो सकता है। लेकिन ये सारे जो सेकेंड वेव्स हमें देखने को मिलता है सारे 6-8 स्टेट से, और अच्छा तरीका से आप सोचें और गहराई में जाके देखें, तो दैट इज़ ऑल्सो बिंग रिपोर्टेड फ्रॉम सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। नॉट दैट कि सारे ही सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो रिपोर्टिंग अभी हो रहा है उधर से कि आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, सारे म्यूटेंट्स का कारण हो रहा है, ये बात गलत है। हाँ, कुछ कुछ पॉकेट्स में देखा गया है, पाया गया है। क्यों? कि जो म्यूटेंट ज़्यादातर फैलता है तो दैट विल रिप्लेस द ओल्ड वंस। जो बाहर से जो विदेश, जो यूके म्यूटेशन है या फिर ब्राज़ील म्यूटेशन है या साउथ अफ्रीका, उससे ज़्यादा अभी संक्रमण की रिपोर्ट्स नहीं है। यूके वेरिएंट्स पंजाब में कुछ पॉकेट्स में पाया गया है, या महाराष्ट्र, कुछ साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स और ब्राज़ील वेरिएंट्स। लेकिन हम ऐसे बात करना शुरू करते हैं कि ठीक है, म्यूटेंट्स आ गए हैं, मतलब हमारा करने का हाथ में है ही नहीं कुछ, तो आप हार मान लें, ऐसे बात नहीं है। बात यह है कि नया वेरिएंट हो, नया म्यूटेंट हो या पुराना हो, वो फैलते हैं एक ही तरीक़ा से। मान लीजिए बात करते समय या छींकते समय या खांसी का समय, जो इन्फेक्टेड एरोसॉल्स और इन्फेक्टेड वाटर ड्रॉपलेट्स, इसी से ही फैलता है। तो न्यू म्यूटेंट हो या पुराना हो, उसको रोकने का जो तरीका है, प्रूवन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, दे रिमेन द सेम। सर, एक सवाल ये भी है कि अब इतने केसेस ऊपर जा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा आप अनुमान लगाया होगा आप लोगों ने, कोई मैथमेटिकल मॉडल हो जिससे कि कब ये पीक आएगा और इसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होगा, कोई ऐसा अनुमान आप लोगों का? देखिए, ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट वेव आया था उसी टाइम मैथमेटिकल मॉडलिंग से हमें सुनने को मिला, कोई किया था कि जून या जुलाई में पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ, सितंबर तक चलता रहा। सो आई विल से कि देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग का एक जो लिमिटेशन या कमी अब बोल सकते हैं कि अभी जो स्थिति है, ये सारे स्थिति अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं आया तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे तो ज़िंदगी में होता नहीं है। आप दुनिया में देखें कि ये सारे जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसका बारे में चर्चा भी हो रहा है, तो उसमें ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी, उसका व्यवहारिक जो परिवर्तन है वो तो आ ही जाएगा। तो आप जो भी मैथमेटिकल मॉडलिंग करिए, उसी का दौरान जो आपको प्रोजेक्शंस मिलेगी वो 7-10 दिन या 3-4 वीक्स तक
लागू हो सकता है, फिर भी वो बदलाव आ जाएगा, क्योंकि स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर वर्किंग रियली हार्ड, दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। तो आप देखिए जो व्यवहारिक जो परिवर्तन वो जल्द से जल्द आ जाता है। कम्युनिटी भी चिंतित है ना कि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो हम ठीक है, जो हमें सावधानी बरतना चाहिए वो हम करते हैं, पालन करते हैं। चलिए हाथ साफ सुथरा रखना या 2 गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग सोशल इंटरैक्शंस, अवॉइडेंस ऑफ द मास गैदरिंग, ये सब जब होना शुरू हो जाएगा तब उसमें बदलाव आ जाएगा। सो मॉडल लगता है, लेकिन लॉकडाउन एक इसका ऑप्शन हो सकता है कि अगर लॉकडाउन या कुछ ऑप्शंस इस तरह से रखें, नाइट कर्फ्यू, तो इसको कंटेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लॉकडाउन जिस तरीके से हम नेशनल लॉकडाउन के बारे में सुना था, देखे थे, वो सोचना गलत रह जाएगा। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट्स, क्योंकि देखिए मिक्सिंग ऑफ पीपल जो ससेप्टेबल है, जिसमें संक्रमण फैल सकता है, और जो ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं, उसी का बीच में मैं एक दीवार खड़ा करता हूँ, मान लीजिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग, देन इट इज़ पॉसिबल to have some kind of control. So limited restriction, in terms of the movements, कामयाब रहेगा। And सिर्फ legal, way of handling it or enforcement of doing it will not do the trick. Actually, what is required is community engagement. ये कम्युनिटी को साथ में ही लाना है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन्स को अपनाना चाहिए, एंड थर्डली मास्क यूज़ शुड गो अप। सो वंस देखिए जो भी कम्युनिटी ले लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट हो या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सोचिए, 70 to 80%, 70 या 80%, 100% इज़ द बेस्ट, बट यू नेवर गेट एनीथिंग 100%। सो 70 या 80% जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनमें जो प्रायोरिटाइज ग्रुप्स है वो वैक्सीन लगवा लिया, और बाकी सारे जो हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हमें सावधानी बार बार बोला जाता है, वो करते हैं, तो उधर संक्रमण रुक जाएगा। सर, एक सवाल ये भी है कि आप किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो है संक्रमण और मौत देख रहे हैं? क्या युवा भी इसमें संक्रमित सबसे ज़्यादा हो रहे हैं अब पहले के मुकाबले? ये आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं या बिजनेस जो हैं, मूवमेंट थोड़े बहुत, एंड स्कूल्स, सो यू एक्सपेक्ट यंग एडल्ट्स टू मूव। तो अभी 45, 45, अराउंड 45 अब संक्रमण आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए, जो रिलीजियस कारण है उसमें जो मास गैदरिंग है, इलेक्शन कैंपेन, वो तो ऑल एज ग्रुप्स आते हैं, मतलब एडल्ट्स, नॉट चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, और इलेक्शन हो या सोशल इवेंट्स हो, तो जिस तरीक़ा से हम एक माहौल बनाएंगे और जो एज ग्रुप उधर शामिल हो जाएंगे, उसी में ही संक्रमण देखने को मिलेगा। यंग एज ग्रुप भी अब ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहा है। इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इन्फेक्शन फैल रहा है। लेकिन यंग एडल्ट्स जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनका एडवांटेज है कि दे विल नॉट फॉल सिक, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। संक्रमित होने के बाद 60, 70 या 80% में देखा जाता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें लक्षण दिखाई नहीं देता है। बाकी सारे जिसमें लक्षण दिखाई देता है, उसमें कोई कोमॉर्बिडिटीज रह जाते हैं, देन दे गो एंड गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस, वेंटिलेटर्स में जाना, ऑक्सीजन का जो डिमांड हो जाता है, एंड इवन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ्स देखने को मिलता है। वो बुजुर्गों या दोज हु आर विद कोमॉर्बिडिटी उसी में ही होता है। सर, एक आखिरी सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन रैलीज में लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि जो इन स्टेट्स में इलेक्शन इस समय है और जिस तरह से रैलियाँ हो रही हैं, वो उससे आने वाले दिनों में इन राज्यों में केसेस बढ़ सकते हैं? आप विज्ञान को मान के चलते हैं, साइंस मान के चलते हैं, तो ये होनी चाहिए। मतलब आप 7 दिन 10 दिन बाद आके मेरे को पूछेंगे, सर वेस्ट बंगाल में या हरिद्वार में क्यों आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, उत्तर आपके पास हैं, आप क्यों मेरे को सवाल पूछ रहे हो। तो इसीलिए विज्ञान आप मान के चलें, साइंस मान के चले, तो हमें ये मान के ही चलना है कि देखिए क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वी हैव टू अवॉइड मास गैदरिंग। सो नॉट अबाउट ओनली इलेक्शन। सो देखिए जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनका बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ना, कॉमन पीपल डू फॉलो, डू लिसन टू देम। सिमिलरली रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स आर ऑल्सो रिस्पेक्टेड, दे लिसन टू। तो हमें देखा गया है, पुराने ज़माने का बात आप करें तो जिधर वैक्सीनेशन रुक गया था,
लेकिन जब कम्युनिटी लीडर्स, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, वो लोग जब बोल चुके थे, तो उसी टाइम धीरे धीरे जो दुविधा या खिचखिचाहट जिसको हम कहते हैं, वो दूरी में रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए। तो अभी भी देखा गया कि वैक्सीन हेजिटेंसी है, क्यों ना हम आगे बढ़ें, क्योंकि वैक्सीन लेते हुए जो सुविधा हमें प्राप्त या उपलब्ध होगा वो है कि हमें इन्फेक्शन वैक्सीन लगाने के बाद भी लग सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, लेकिन वो संक्रमण एडवांस स्टेज तक नहीं जाएगा। तो ये डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि संक्रमण को रोका जा सकता है, वैक्सीनेशन एक बहुत उसको अपनाने की ज़रूरत है और लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रोफेसर श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।